हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने हमारे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसका उद्गम हुआ है मानसरोवर झील के निकट चेमा योगडो ग्लेशियर से, और तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जाना जाता है। आप इन्हें याद रखें। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में इसकी कुल लंबाई है 916 किलोमीटर। आप इसको याद रखें, भारत में ये सिर्फ 916 किलोमीटर लंबाई है इसकी। नामचा बरवा से अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में प्रवेश करती है यांग्याप दर्रे से होके। आगे बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग के नाम से जाना जाता है, और असम में यह नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है ये नदी, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं, देवांग व लोहित। फ्रेंड्स, देवांग नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस नदी पर सबसे बड़ा सड़क पुल बनाया गया है, डोला शदिया पुल या भूपेन हजारिका पुल। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर असम के बाद ये मेघालय में जाकर गारो पहाड़ी से मुड़ जाती है, और जहाँ ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से जाना जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनश्री, और धनश्री काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। और संकोश भूटान में इस नदी पर भारत की सहायता से सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना संचालित की गई है, संकोश नदी पर भारत की सहायता से भूटान में। कपिली और मानस आदि इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, इसकी एक सहायक और नदी बचती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो वो नदी है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम हुआ है सिक्किम की चोमालू झील से, जो कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। आप इसे याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है चोमालू झील। अब कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से रिलेट। फ्रेंड्स, इसका जो बेसिन है ब्रह्मपुत्र नदी का, वो 4 देशों में विस्तृत है, चीन में, भारत में, भूटान में व बांग्लादेश में। अपवा क्षेत्र में यह नदी सबसे बड़ी नदी है, और गंगा के संयुक्त रूप से यह नदी मेघना बनाती है। गंगा से मिलकर संयुक्त रूप से ये नदी मेघना बनाती है। अब आगे इसको देख लेते हैं मैप में। फ्रेंड्स, ये चेमा योगडो ग्लेशियर से निकलती है, और इसके पास में पड़ती है मानसरोवर झील। और चेमा योगडो ग्लेशियर से स्यांगपो नदी निकलती है, जो अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रे से होकर प्रवेश करती है, जहाँ इसको देहांग कहा जाता है। यहाँ इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, देवांग और लोहित। देवांग नदी पर भूपेन हजारिका पुल या डोला सदिया पुल स्थित है। आगे चल के असम में इससे सुबनश्री नदी आके मिलती है, जहाँ पर माजुली द्वीप का निर्माण होता है। ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और सिक्किम से निकलकर तीस्ता नदी मिलती है, जहाँ पर ये गारो पहाड़ी से मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। इसमें फिर बराक नदी मिलती है, और इधर से पद्मा आती है, यानी कि गंगा नदी, और ये मिलकर मेघना का निर्माण करती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।